नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन बहुत ज़रूरी स्किल पर बात करने वाले हैं और वो है आत्मविश्वास के साथ बोलना। चाहे वो कैमरे के सामने हो या फिर लोगों से भरी महफिल में। ये एक सफ़र है और आज हम इस सफ़र के हर पड़ाव को समझेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल। क्या लोगों के सामने बोलने का ख्याल आते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है? ऐसा लगता है कि सबकी नज़रें सिर्फ हमें ही देख रही हैं, जज कर रही हैं, और दिमाग में ये डर बैठ जाता है कि कहीं हम सब कुछ भूल न जाएं। अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत, बहुत ही आम एहसास है। दुनिया भर में करोड़ों लोग बिल्कुल ऐसा ही महसूस करते हैं। असल में डेटा तो ये भी बताता है कि दुनिया के लगभग 77% आबादी को पब्लिक स्पीकिंग से किसी ना किसी तरह की घबराहट होती है। तो ये कोई कमी नहीं है, ये एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। तो चलिए अपने पहले हिस्से में चलते हैं। ये डर यूनिवर्सल है, मतलब हर किसी को होता है, और इसे जीतने से पहले ये मानना बहुत जरूरी है कि हाँ, ये डर असली है और इसे महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है। और देखिए, ये घबराहट सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहती, हमारा शरीर भी इसे महसूस करता है। दिल का जोर जोर से धड़कना, हाथ कांपना, हथेलियों में पसीना आना, या फिर गला एकदम से सूख जाना, जैसे आवाज अंदर ही कहीं अटक गई हो। इन शारीरिक लक्षणों को पहचानना ही इन पर काबू पाने की दिशा में पहला कदम है। तो अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? देखिए, सबसे जरूरी काम अंदर से शुरू होता है, यानी हमारी सोच को बदलने से। हमें ऑडियंस के साथ अपने रिश्ते को एक नए नजरिए से देखना होगा। ये जो स्लाइड है ना, ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक दिखाती है। हमारे दिमाग में जो डर वाले विचार आते हैं, उन्हें हम बदल सकते हैं। जैसे, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? इस सोच को बदलिए। क्या होगा अगर मैं कामयाब हो गया? से सब मुझे जज कर रहे हैं, ये सोचने के बजाय ये सोचिए, मेरे पास कुछ ऐसा है जो बांटने लायक है। बस अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों से बदलना है। ये छोटा सा बदलाव कमाल कर सकता है। और सबसे बड़ा मानसिक बदलाव जो हम ला सकते हैं, वो है ऑडियंस को देखने का नजरिया। उन्हें जज या क्रिटिक समझने की बजाय उन्हें अपना पार्टनर समझिए। ये वो लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं। ये कोई इम्तिहान नहीं है, ये तो एक बातचीत है। चलिए अब माइंडसेट से आगे बढ़कर कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। अपनी तैयारी का एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ये वो तरीका है जिससे हम अपनी घबराहट वाली एनर्जी को एक फोकस्ड प्रेजेंटेशन में बदल सकते हैं। एक अच्छी और साफ प्लानिंग से कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो पहला कदम है ये तय करना कि आपका मेन आइडिया क्या है, वो एक बात जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा, उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए 3-4 जरूरी पॉइंट बनाइए। तीसरा, एक दमदार शुरुआत और अंत तैयार कीजिए। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, रट्टा मत मारिए, बस अपनी बात के फ्लो की प्रैक्टिस कीजिए। तो याद रखिए, एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक अच्छी तैयारी आपका सेफ्टी नेट है। ये आपको कठोर नहीं बनाता, बल्कि आपको वो आज़ादी देता है जिससे आप बिना डरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सकें। तैयारी हो गई, माइंडसेट भी सही है। अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, डिलीवरी। यानी अपनी मौजूदगी से, अपने अंदाज से लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना। यहाँ पर कुछ बहुत काम की चीजें हैं। पहली, बॉडी लैंग्वेज, सीधे और आत्मविश्वास से खड़े हों। दूसरी, आई कांटेक्ट, सबसे एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके लोगों से नजरें मिलाइए, जैसे आप उनसे अकेले में बात कर रहे हों। तीसरी, आवाज का उतार चढ़ाव, कभी धीरे बोलिए, कभी थोड़ा तेज, अपनी आवाज के वॉल्यूम को बदलिए। और आखिर में, रुकने की ताकत। जी हाँ, पॉज लेना कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। ये लोगों को आपकी बात सोचने का मौका देता है। तो बस ये 3 शब्द याद रखिए, रुकें, एक गहरी सांस लें और लोगों से जुड़ें। ये 3 छोटी छोटी चीजें किसी भी स्पीकर को तुरंत शांत कर सकती हैं और उनकी मौजूदगी को और भी असरदार बना सकती हैं। तो अब हम इस पूरी चर्चा के अंत में पहुंच गए हैं। ये डर से निकलकर आत्मविश्वास तक पहुंचने का एक सफर था। अब वक्त है अपने अंदर के उस कॉन्फिडेंट स्पीकर को बाहर लाने का। जैसा कि मास्टरिंग द लेंस में कहा गया है, आत्मविश्वास डर का न होना नहीं है, बल्कि डर पर काबू पाना है। डर शायद थोड़ा बहुत हमेशा रहेगा, पर अब हमारे पास उसे संभालने के तरीके हैं। तो आखिर में मैं बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। अब जब ये सारे तरीके हमारे पास हैं, तो हम अपनी आवाज का क्या करेंगे? कौन सी कहानियां सुनाएंगे? कौन से आइडियाज शेयर करेंगे? ये मंच अब आपका है।